एक ग्लास स्मूदी के साथ और एक फलों के बाउल के साथ आपको गारंटी है कि भूख फौरन नहीं लगी। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कन्नन, शरण के साथ जुड़ी हुई एक हेल्थ कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीगन जीवन शैली में किस तरीके का खाना आपको खाना चाहिए। अगर आप वीगन बन चुके हैं या बनना चाहते हैं या इस बारे में सोच रहे हैं और मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि भाई वीगन बन जाऊं तो खाऊं क्या, इतनी सारी चीजें तो छूट जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वीगनिज्म के बारे में सोच रहे हैं तो 21 दिन के लिए इस तरीके का खाना खाएं। सुबह का वक्त चाय और कॉफी के बदले एक बड़ा गिलास ग्रीन स्मूदी और एक बहुत बड़ा बाउल फलों का। चाय और कॉफी ना लें। अगर आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हमें भूख लगती है या हमें सेहत या थोड़ी फुर्ती की जरूरत होती है, हम चाय पी लेते हैं और फुर्ती आ जाती है। अगर कॉफी की आदत है तो कई लोगों को कॉफी या चाय के बिना भी सर दर्द होने लगता है। वो सोचते हैं हम छोड़ें कैसे, इसको नहीं पिएंगे तो सर में दर्द हो जाएगा। वो इसलिए दोस्तों कि चाय और कॉफी में ऐसे तत्व होते हैं जो कि एडिक्टिव हैं आपके शरीर के लिए, और अगर आपको नहीं मिले तो सर में दर्द होने लगता है। लेकिन ये किसी भी तरीके से आपके शरीर की जो पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते। इसलिए उसे छोड़कर आप ग्रीन स्मूदी पर आए। फल देसी हो, सीजनल हो, आपके शहर में जो मिल रहा हो, लोकल वो हो। लेकिन ये नहीं कि आपने एक केला या एक संतरा या फिर एक सेब खा लिया और आप सोच रहे हैं आपने फल खा लिया। फलों का बाउल बड़ा होना चाहिए। जितना आप खाना चाहें उतना, मात्रा में किसी भी तरीके की कोई भी नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं, ज्यादा खाएं। आपका पेट भर जाता है, रोक लें। एक ग्लास स्मूदी के साथ और एक फलों के बाउल के साथ आपको गारंटी है कि भूख फौरन नहीं लगेगी। फिर भी लगती है, 1 घंटे के वक्त के बाद आप घर का बना हुआ नाश्ता खा सकते हैं। दोपहर के वक्त घर का बना हुआ सादा खाना खाएं। इस पे हमने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है कि तेल इस्तेमाल करना है या नहीं, उसे भी देखें। लेकिन किसी भी चीज़ को सिर्फ इस वजह से कि आप बिना तेल के खाना नहीं बना पाते इसलिए वीगनिज्म को ट्राई नहीं करते, ये ना करें। आप ट्राई ज़रूर करें इस तरह की जीवन शैली अपना कर। रात के वक्त क्या करें? एक बहुत बड़ा बाउल सलाद का। सिर्फ हम लोगों को आदत है कि एक खीरा, टमाटर और एक प्याज या 2 मूली काट के रख ली और हम सोचते हैं हमारा सलाद हो गया। नहीं दोस्तों, सलाद बहुत ही दिलचस्प बनता है और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है कि उस सलाद को खाने के बाद आपको कुछ भी खाने का मन ना करे। सलाद में किसी भी तरीके का पशु जगत का आहार ना डालें। पनीर ना डालें, टोफू डाल सकते हैं। सलाद की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप उसमें सफ़ेद चना, काला चना या लोबिया या राजमा भिगोकर पकाकर उसमें डाल सकते हैं। हर तरीके की सब्जी, मूली, गाजर, मटर, बीन्स, मक्के के दाने और सीताफल, ये भी आप डाल सकते हैं। सीताफल या आलू अगर आप स्टीम करके डालना चाहें, स्टीम करके आप डाल लें। कुछ चीज़ों को आप कच्चा ही खा सकते हैं, जैसे कि लाल या पीली शिमला मिर्च या हरी शिमला मिर्च। इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें भी आप काट के डालें। मिलेट्स रात को भिगो लें, थोड़ा उसमें मिलेट्स भी पकाकर उसमें डालें। आपकी सलाद की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी कि आपका पेट भर जाएगा। फिर सीज़न में मिलने वाली हरी पत्तियाँ आजकल तो बहुत आ रही हैं, आप उनको भी टुकड़े टुकड़े काट कर, साफ करके, धोकर सलाद में डाल सकते हैं। इस तरीके का सलाद आप दिन में एक वक्त खाएं। आप चुनें कि आपने सलाद रात को खाना है या दोपहर के वक्त। जब आप बना सकते हैं, बनाकर इन्हीं सलाद को दिन में एक वक्त के खाने के रूप में शामिल कर लें। अगर स्नैकिंग की आदत है तो स्नैक्स भी आप आलू का चाट, चने का चाट या मक्के के चाट इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। और जहाँ तक सप्लीमेंट का सवाल है, सिर्फ B12 और D3 आपको लेना है। इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। वीगनिज्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पका हुआ घर का खाना जिसमें पशु आहार मौजूद नहीं है। इसमें आप इस तरीके से अगर आप सिर्फ पशु आहार को निकाल कर घर का बना हुआ खाना खाएंगे, ध्यान रहे कि बीमार पड़ने के बहुत चांसेस होते हैं।
क्योंकि बना हुआ खाना आपके शरीर को उस तरीके से बीमारी रहित नहीं कर सकता। ये ताकत सिर्फ कच्चे आहार में है। इसलिए आपको सलाद, ग्रीन स्मूदी और फल को जीवनशैली में जरूर शामिल करना पड़ेगा। फिट रहें, सेहतमंद रहें। हमारे इस चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।